सिर्फ एक बार राधे नाम और बच गया नरक से सच्ची कहानी। राधे राधे दोस्तों, क्या सच में सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से इंसान के सारे पाप खत्म हो सकते हैं? क्या एक बार का नाम जप नरक के द्वार बंद कर सकता है? आज की इस अद्भुत और चमत्कारी कथा में हम जानेंगे राधा नाम की ऐसी महिमा जिसे सुनकर आपका दिल भक्ति से भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार वासुदेव जी किसी कस्बे के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों से जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में नहीं जाता है। एक सेठ हरिदास जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात संत जी के चरणों में आकर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। वासुदेव जी ने कहा, क्यों रोते हो तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ हरिदास जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। वासुदेव जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? तो सेठ हरिदास जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और बताया कि जीवन में अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मुझे विश्वास है कि संतों और भागवत की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह न सत्संग में जाता है और न परमात्मा पर विश्वास करता है और न ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाता हूँ, इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो, लेकिन वह कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ उतना ही वह कट्टर नास्तिक है। तब वासुदेव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ हरिदास जी बोले, मुझे तो आप पर ही विश्वास है, आप ही उसका उद्धार करेंगे। कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, कल सत्संग के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरे दिन सेठ हरिदास जी अपने घर पहुँचे और वासुदेव जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा समाप्त हुई और वासुदेव जी अपने वचन के अनुसार उनके घर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, सेठ हरिदास जी ने श्रद्धा भाव से संत जी का स्वागत किया और अपने भाई को बुलाकर कहा, वासुदेव जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। अंदर से आवाज आई, मुझे न किसी संत से मिलना है और न ही भगवान से, तुम ही उनकी सेवा करो। यह सुनकर सेठ हरिदास जी रोने लगे। तब वासुदेव जी उसके कमरे में गए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, बताओ आज तक कितना कमाया? वह बोला, हाथ हटाओ, मैं न संतों को मानता हूँ न भगवान को, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। वासुदेव जी मुस्कुरा कर बोले, मैं अपना काम करने आया हूँ, संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना, आज तुम्हारा उद्धार करना है। वह बोला, आप किसी का भी उद्धार कर लो, मेरा नहीं कर सकते। तब वासुदेव जी बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। वह बोला, नहीं बोलूँगा। वासुदेव जी ने बार बार कहा, राधे राधे बोलो, पर वह नहीं माना। तब वासुदेव जी ने सेठ हरिदास जी से कहा, अब आप सब बाहर चले जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं कोई अंदर ना आए। सब बाहर चले गए। अब वासुदेव जी फिर बोले, बोलो राधे राधे। वह बोला, मैं नहीं बोलूँगा। तब वासुदेव जी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से घुमाया और मरोड़ दिया, कहो राधे राधे। वह फिर बोला, नहीं।
तब उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके पेट पर बैठकर बोले, बोलो राधे राधे। वह दर्द से तड़पते हुए सोचने लगा, ये तो मुझे मार देंगे, और अंत में मजबूरी में उसके मुंह से निकल गया, राधे राधे। जैसे ही उसने कहा, वासुदेव जी उठ गए और बाहर आकर बोले, सेठ हरिदास जी, आपका और आपके भाई का कल्याण हो गया। कुछ समय बाद सेठ हरिदास जी के भाई का देहांत हो गया। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से हिसाब पूछा। चित्रगुप्त बोले, इसने जीवन भर पाप किए हैं, इसे नरक भेजा जाए। तभी उन्होंने कहा, लेकिन एक बार इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब यमराज सोच में पड़ गए, एक बार राधा नाम का क्या फल है। वे उसे लेकर इंद्र, ब्रह्मा और फिर भगवान शिव के पास गए, पर उसका भी कोई फल नहीं बता पाया। अंत में सबने कहा, इसका उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, और सभी देवता उस आत्मा को लेकर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, यह एक इंसान है जिसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता नहीं कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसे साथ लेकर इंद्र जी के पास स्वर्ग में गए। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से होते हुए यह सब मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। आप ही बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थीं, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधिका जी कहने लगी, हे भगवान, यहाँ अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी राधिका, राधा नाम का क्या प्रभाव है, आप हमें बताइए। तब राधिका जी कहने लगी, महादेव, आप स्वयं विचार कीजिए। इस व्यक्ति ने केवल एक बार राधा नाम जपा और उसी एक बार के प्रभाव से यह स्वर्गलोक की यात्रा करके आया, ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक का दर्शन कर चुका, आपके महादेव लोक में आपका दर्शन कर चुका है, और आज उसी एक उच्चारण के प्रभाव से यह आप सभी को साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आ पहुंचा है। मेरे दर्शन और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। यह तो भगवान श्री कृष्ण और मेरे चरणों में उपस्थित हो चुका है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया, वह कभी नरक में नहीं जा सकता। तब वह भक्त जो वहाँ राधा रानी के दर्शन कर रहा था, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के कहने पर आपका राधा नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें जीवन में कोई भय नहीं होता। वे कभी नरकों की यात्रा पर नहीं जाते, वे तो सीधे आपके चरणों में ही समा जाते हैं। तो इतना महान महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार भी कहे राधे राधे श्याम राधे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, यही है राधा नाम की अद्भुत महिमा। जो भी एक बार सच्चे मन से राधे राधे कह देता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगली ऐसी ही अद्भुत कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।